अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, अल्लाह अज़्ज़ व जल के करिश्मे देखकर यूँ महसूस होता है कि कुदरत हमें हैरान करना कभी नहीं छोड़ेगी, कभी अपनी खूबसूरती से और कभी अजीबुल खल्क़त अपनी ही मखलूक़ात से। इसी तरह की एक अजीबो गरीब मखलूक जो कि पेलिकन नामी परिंदे के नाम से जानी जाती है, इसके बारे में मशहूर है कि इस परिंदे में अपनी औलाद के लिए जो कुर्बानी का जज्बा मौजूद है वो शायद ही किसी दूसरे जानदार में पाया जाता हो। जी हाँ नाज़रीन, मुशाहिदे के मुताबिक कहा गया है कि जब पेलिकन महसूस करता है कि इसके चूज़ों को सांप ने काट लिया है तो वो अपने सीने को चोंच से मारता है, यहाँ तक कि इससे खून बहने लगता है और फिर बच्चे को इसके खून के कतरे चूसने देता है जिसमें सांप के खिलाफ तरियाक मौजूद होता है, जिसके बाद सांप के डसने के बायस जो जहर पेलिकन के बच्चों को नुकसान पहुंचाने के करीब होता है, पेलिकन की मां खुद को नोचकर अपना खून बच्चों के मुंह में डालकर इसे जहर के सबब मरने से बचा लेती है। यही वजह है कि कुर्बानी का ऐसा बेमिसाल जज्बा देखकर रियासत बहावलपुर में इसे कौमी परिंदा और कौमी शनाख्त के तौर पर माना जाता है और स्टेट स्लोगन में इसकी तस्वीर नुमाया है, जबकि आज भी दरबार महल में ये परिंदा मौजूद है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इस परिंदे की जिबिल्लत में शामिल है कि ये कहत, खुश्क साली और किसी भी आफत में अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने देता, लिहाजा अपनी नस्ल की बका के लिए भी अपनी चोंच से अपना सीना चाक करके अपने वजूद का गोश्त अपने बच्चों को खिलाता है, यहाँ तक कि इसकी मौत वाक़ई हो जाती है। दोस्तों, न सिर्फ यही बल्कि जिस तरह इंसान के लिए हमेशा से हर वो चीज़ दिलचस्पी का महवर रही है जिसका ताल्लुक माजी से बनता हो, कदीम अदवार से मुंसलिक चीज़ें खा वो इंसान से मुताल्लिक हों, जानवरों, परिंदों या किसी भी नौ से मंसूब हों, इंसान को अपनी तरफ खैरा करती हैं। ऐसे ही इस परिंदे पर तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि ये परिंदा जो कि 21वीं सदी के वस्त में यानी आज भी मौजूद है, इसकी अजीबोगरीब हैयत 3 करोड़ साल पहले जैसे परिंदों से मुशाबहत रखती है। जी हाँ नाजरीन, ये परिंदा जिसे पेलिकन का नाम दिया गया है, करोड़ों साल पहले इस कुर्रा अर्ज़ पर पाए जाने वाले अजीमुल जस्सा डायनासोर्स के ज़माने में मौजूद एक परिंदे से मिलता जुलता है। इस परिंदे की न सिर्फ कदामत बल्कि हैयत भी एक ख़ास किस्म की दिलचस्पी का बाइस है, जबकि इसकी चोंच सब परिंदों से मुख्तलिफ है, क्योंकि इस परिंदे की चोंच की खासियत यह है कि इसका ऊपर वाला हिस्सा आम परिंदों की चोंच जैसा ही है, ताहम निचला हिस्सा थैलानुमा साख्त रखता है। इस थैले में वो अपने लिए मछलियाँ महफूज करता है। मछलियों की तादाद इतनी होती है कि इसकी खुराक के लिए काफ़ी होती है। मोहतरम नाजरीन, वाज़े रहे कि पेलिकन की तारीख तो कदीम ही है, लेकिन इसकी जिसामत और बनावटी खसूसियात ने इसे अजायबात कुदरत में शामिल कर दिया है। वो उन परिंदों की बाकियात ख्याल किया जाता है जो कि आज से 3-4 करोड़ साल पहले इस कुर्रा अर्ज़ पर मौजूद थे। उस ज़माने में परिंदों की तकरीबन 1.5 करोड़ इकसाम पाई जाती थीं, लेकिन वक्त के साथ साथ परिंदों का वजूद मिटता गया और अब ये तादाद इकसाम के लिहाज से 9000 के करीब है। पेलिकन के बारे में कहा जाता है कि ये गज़ब का शिकारी भी है। इसकी चोंच 1 फुट लंबी होती है और यही इसकी दिलचस्पी की अलामत है। असल में ये उड़ने वाला परिंदा है, मगर तैराकी में भी माहिर तस्लीम किया जाता है। उड़ते वक्त इसके ताकतवर पर 6 से 10 फुट तक फैल जाते हैं और इसकी रफ्तार उड़ते वक्त 35 से 40 मील फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। अपने भारी वजूद के बावजूद ये कई घंटों तक फ़ज़ा में रह सकता है। भूरे रंग के पेलिकन परिंदों का गौल सुबह सवेरे या गुरूब आफ्ताब के वक्त देखा जाए तो देखने वालों को ये नज़ारा महसूर कर देता है। पेलिकन एक कतार की शक्ल में सफ़र करते हैं और जब ये गौल परवाज़ करता है तो इनमें से एक परिंदा इन सब की रहनुमाई का काम सर अंजाम देता है। इनकी खुराक मछलियाँ और दीगर छोटे मोटे समंदरी कीड़े मकोड़े हैं। पेलिकन जब समंदर में महवे परवाज़ होता है तो 50 फुट की बुलंदी से भी अपना शिकार देख लेता है। जब इसे समंदर में अपना शिकार दिखाई दे जाए तो वो एकदम अपनी परवाज़ का रुख तब्दील करके समंदर की तरफ मुड़ जाता है और अपने निसफ खुले हुए परों के साथ समंदर में गोता लगा देता है। गौल में मौजूद बाकी परिंदे भी इसकी तकलीद करते हैं और जब ये समंदर से अपना शिकार करके वापस सर निकालते हैं तो इनकी थैली नुमा चोंचें मछलियों से भरी हुई होती हैं। अगर ये कहा जाए कि भारी जिसामत के बावजूद जब पेलिकन 50 फुट की बुलंदी से समंदर में छलांग लगाते हैं तो इनके भारी जिस्म को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचता, तो इसका जवाब भी कुदरत की कारसाजी में पोशीदा है।
दरअसल पेलिकन की खाल के नीचे छोटे छोटे कुदरती खाने होते हैं, जैसा कि शहद के छत्ते में होते हैं। इन छोटे छोटे खानों में हवा भरी होती है, जिसके बायस न सिर्फ ये समंदर में गोता लगाने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि गहराई तक गोता लगाकर दोबारा ऊपर भी उड़ जाते हैं। पेलिकन ऐसा शिकारी है, अगर वो 5 मछलियों का शिकार करना चाहे तो 4 तो लाजमन इसकी पकड़ में आ जाती हैं। इस परिंदे को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए ये जहाँ भी रहता है वहाँ की तमाम मछलियाँ खा जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये दिलचस्प वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में अपनी कीमती राय हम तक कमेंट्स की सूरत में लाजमी पहुँचाइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।